गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया, पर लेकिन अभी तक जो हमने 9वें अध्याय तक सीखा, क्या तस्वीर बनकर बाहर आ रही है कि यिर्मयाह लोगों के पाप के कारण परेशान है। इतना परेशान कि 9वें अध्याय में कहता है पहली आयत में कि भला होता कि मेरा सिर जल ही जल, मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। क्यों? उसको कहां से ये दर्शन आ रहा है कि अपने लोगों के लिए रोना है, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। क्यों? क्योंकि उसके लोग कुछ ऐसे एटीट्यूड के हो गए हैं कि वह बेचारी हैं, अलग बहुत कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर। उनकी जीभ कैसी है, वो गलत बोलते हैं, बुराइयां करते हैं, और उनसे अलग भी हो जाना चाहता। दिल करता कि मैं कहीं बाहर चला जाता, कहीं बटोहियों के साथ कहीं, यानी इस अपने घर को छोड़कर कहीं बाहर ही चला जाता। ये आजकल बहुत सा कई बार हमको भी लगता है यार, अपने इस समाज को छोड़कर कहीं पहाड़ पर चले जाए, कैसा। पर लेकिन ऐसा नहीं करना। परमेश्वर का वचन ये नहीं सिखाता कि हमें घर बार छोड़कर अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, अपने देश को छोड़कर कहीं बाहर चले जाए। नहीं, तुम्हें उन्हीं के लिए प्रार्थना करनी है। कैसे? आंसू बहाकर, रोकर। और क्योंकि पर लोग जो है, कहता अपने पड़ोसी की भी, अपने चौथी आयत में कहता है 9वें अध्याय के अंदर, संगी से भी चौकस रहो। यानी तुम्हारे बगल में भी जो कोई है, पता नहीं वो कौन सी बुराई कर बैठे, अपने भाई पर भी भरोसा न रखो। और वो 5वीं आयत में कहता है वो एक दूसरे को ठगते हैं, ऐसा करके वो कहते हैं। पर लेकिन प्रभु क्या कहता है 7वीं आयत के अंदर, मैं उनको तपाकर परखूंगा। क्या? तपाकर मैं उन्हें परखूंगा। क्या मतलब? परमेश्वर का क्रोध आ रहा है, परमेश्वर उनको दंडित करेगा। उसके लिए सिर्फ यिर्मयाह ही नहीं, यीशु मसीह यानी कि यहोवा, वो भी खेदित है। मेरे लोग, मेरा जमीन, मेरी प्रजा, मेरा भाग नाश हुए जा रहा है, नाश हो जाएगा। और इस चीज को वो बार बार कहता है, अगर तुम पश्चाताप करो, अगर तुम अभी भी प्रभु अपना इस इरादे को, इस डिसीजन को वो रोक देगा। पर लेकिन लोग अपने आप को ना तो वो पश्चाताप करते हैं, और ना ही वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। फिर वो प्रभु क्या कहता है, एक एक बहुत बढ़िया, एक आपने देखा होगा कि उसने कहा विलाप करने वाली स्त्रियों को बुलाओ। याद है? कहीं देखा था 17वीं आयत के अंदर, 17वीं आयत में लिखा है। विलाप करने वाली स्त्रियों को बुला। तुम्हारे को तो रोना आता ही नहीं, तुम्हारे आंखों में तो आंसू आते ही नहीं। पर विलाप करने वाली कहते कोई बुद्धिमान स्त्रियों को बुला अब भेजो। विलाप करने वाली, जो लोग भी कम से कम विलाप करना जानते हैं, तो कई बार हम इतने अपने आप को बड़ा स्पिरिचुअल समझते हैं। मैं इस चीज को बड़ा बहुत महसूस किया, इस चीज को अभी भी महसूस करता हूं मैं। हम अपने आप को बड़ा स्पिरिचुअल समझते हैं, पर परमेश्वर की आत्मा हमको दिखाती है कि मैं कितना ढीठ हूं, कठोर। कहां से? जब लोग नाश हुए जा रहे हैं, मुझे कोई चिंता ही नहीं। जब लोगों को परमेश्वर के वचन में रुचि नहीं है, वचन को जानते नहीं है, बल्कि ज्ञान की कमी की वजह से नाश हुए जा रहे हैं, यहां पर प्रभु का वचन सिखाता है कि भैया रो लो, आंखों में आंसू आने दो। कई कई बार तो हम रोते हैं
और जब हम नए नए प्रभु में आते हैं तब बहुत रोते हैं, बहुत आंसू निकलते हैं। पर एक बड़ी अजीब सी कहानी है ये, जैसे जैसे प्रभु में हम आगे बढ़ते हैं, थोड़े थोड़े मैच्योर होते जाते हैं, हम इतने सीजन हो जाते हैं, हमारे आंसू आने बंद हो जाते हैं। हम दूसरों के प्रति वो जो सेंसेशनल होता है, जो हमें हमारे अंदर दूसरों के प्रति एक दीन भावना होनी चाहिए, बोझ होना चाहिए, दूसरों के प्रति हमें दया आनी चाहिए। अरे इनको वचन नहीं मालूम, इनके पास प्रभु का वचन नहीं है, ज्ञान नहीं है, और शैतान के शिकंजे में है, ये कहीं ना कहीं नाश की ओर जा रहे हैं। वो मन से कहीं ना कहीं हम उससे भटक कर हम अपनी कठोरता में अपने आप को बहुत ज्यादा नंबर देने की सोचते हैं। मैं तो बहुत बढ़िया हूं, मैं दूसरों से बड़ा अच्छा हूं, और दूसरों को नीचा दिखाने का माइंड के अंदर सारी बातें, उसी के ऊपर हमारा ध्यान रहता है। पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? अगर तुम्हारे को रोना नहीं आता, अगर तुमको दीन होना नहीं आता, अगर तुम्हें दूसरों की चिंता नहीं है, तो रोने वाली स्त्रियों को बुला लो। कहता वो सेनाओं का यहोवा 17वीं आयत में कहता ना कि विलाप करने वालियों को बुलाओ, बुद्धिमान स्त्रियों को। तो कहता ये विलाप करने वालों को क्या कहता वो? बुद्धिमान। जो भी विलाप करता है, जो भी, देखिए ये किसकी किसकी नकल है? ये परमेश्वर की, यहोवा की। परमेश्वर भी उस चीज के लिए दुखी होता है, यहोवा भी दुखी होता है जब उसकी प्रजा नाश हो रही होती है। यिर्मयाह को भी दुखी होता है, वो भी रोता है। आज आपको भी मेरे को, अगर हमारे अंदर वो दुख नहीं है, अगर हमारा मन बोझ से भरा हुआ, आंसुओं से भरा हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं हम भी ऐसे ही हैं जिनको ऐसे रोने वाली स्त्रियों की जरूरत है। अपनी दोस्ती, अपने, कहते ऐसे ऐसे रो विलाप करने वाली स्त्रियां, ऐसे ऐसी संगति, इनको ले लो, इनको बुला लाओ, और फुर्ती करके उनसे कहो कि भैया रो, आंखों से आंसू निकाल लो, ताकि हमारी भी आंखें थोड़ी भर जाएं। और क्या कहता है? क्योंकि देखो सियोन में शोक का गीत सुनाई पड़ता है। क्यों? कैसे नष्ट हो रहे हैं, और हम हमें क्यों लज्जा में पड़ गए हैं? क्योंकि हमको अपना देश छोड़ना पड़ा, और हमारे घर गिरा दिए गए हैं। यहाँ पर प्रभु का वचन बड़े अच्छा है। पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ो, हमने ऑलरेडी इसको कर लिया है। मैं इसको आज के 10वें अध्याय के साथ कनेक्ट करने का सोच रहा था कि परमेश्वर चाहता क्या है, कि हम किस एटीट्यूड के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए। अगर हम इस विलाप के साथ, इस टूटे हुए मन के साथ, अपने आप को दीन करते हुए, आंखों में आंसू लिए हुए परमेश्वर के सामने नहीं आना जानते, दरअसल में हम परमेश्वर की उपस्थिति में आना जानते ही नहीं। या दूसरे शब्दों में, हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करना जानते ही नहीं। उसकी वजह क्या होती है? हमारी आंखों से आंसू क्यों नहीं आते? हमारा मन दीन, और हमारा हमारा एटीट्यूड ऐसा कठोर क्यों हो जाता है? दीन क्यों नहीं होता? क्योंकि माइंड के अंदर कुछ और ही कल्पनाएं होती हैं, कुछ और ही इमेजिनेशंस होती हैं। कौन से? दूसरों को तो हम बोलते हैं तुम्हारे ने तो मूर्तियां बना ली, तुमने तो इधर कर लिया, ये कर लिया। विश्वासियों के माइंड में क्या चल रहा है? तुमने अपनी ही कुछ कल्पनाएं बना ली। ये इंटरेस्टिंग है कि हम कई बार एक विश्वासी होते हुए हमारे माइंड में कुछ अपनी ही इमेजिनेशंस, अपने आप को कोई बढ़िया 100/100 नंबर देना शुरू कर देते हैं। अपने आप को बोल देते हैं कि मैं बहुत बढ़िया हूं।
अपने आप को ही सराहते रहो, हम दूसरों से बहुत अच्छे हैं। और आज करेंगे हम यिर्मयाह और उसका 10वां अध्याय। अब कोशिश करेंगे कि अन्य जातियों की तो जो मूर्तियां हैं वो तो समझ में आ ही रही हैं। हाउ अबाउट यू, हाउ अबाउट मी, हमारा क्या हाल है? ठीक है, आइए देखेंगे। यिर्मयाह उसका 10वां, कौन पढ़ेगा? 10वां अध्याय पहली आयत से। मैं पढ़ती हूँ। यिर्मयाह 10, जिसकी हेडिंग है मूर्ति पूजा और सच्ची आराधना। यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। तो पहली बात, क्योंकि प्रॉब्लम क्या चल रही है इजरायलियों के अंदर, यहूदियों के अंदर? बाहर के लोग आए हुए हैं, परदेशी लोग आ चुके हैं। परदेशियों ने अपनी रीति रिवाज, अपने पूजा पाठ, अपनी मूर्तियां, जो कुछ भी है वो साथ लेकर आए हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? वो अपने प्रथा को, अपने परमेश्वर को, अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को, वाचाओं को छोड़कर, उसकी वाचा को दिमाग से निकाल ही दिया, उसके वचन को अपने दिमाग से निकाल ही दिया। अब वो पड़ोस में जो कर रहा है उसके रास्तों पर चल पड़े। क्या उसने तो फिजिकल मूर्तियां बनाई होगी, इधर एक और ही मूर्ति बन गई, अपनी अपनी इमेजिन। वो लोग मूर्ति बनाकर चांद सितारों से डरने लगे। आज हम ऐसे ही चांद सितारों से, ग्रहों से डर रहे हैं। होता है, कई लोगों की प्रॉब्लम होती है ये, कि वो दिन त्योहार वो सारी बातें। और कहता क्योंकि, देखो तीसरी आयत, क्योंकि क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ कांट है, जिसे कारीगर ने बसूले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल ना सके। तो कैसे हैं इनकी मूर्तियां, इनकी रीतियां इंसान की बनाई हुई? अभी थोड़ी देर पहले हम सोच रहे थे, आज भी बहुत सारे अपने लोग रीति रिवाजों में बंध चुके, कीलें ठोक रखी है। रीति रिवाज इतने पक्के कर रखे हैं कि लोगों को वो रीति रिवाजों में इतना बंधे हुए हैं कि हिल नहीं सकते। ध्यान दो ना जरा इस चीज को। मैं उन रीति रिवाजों को मैं अभी मैं बोलना नहीं चाहूंगा, आप अपने आप इमेजिन कर लो। अगर आपको किसी रीति रिवाज में इतना इतना बांध दिया जाए कि आप परमेश्वर के वचन को छोड़कर रीति रिवाजों में ज्यादा बंधे हुए हो, आप समझ लेना कि आप परमेश्वर के वचन से ज्यादा रीतियों पर उसके साथ बंधे हुए हो। वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे रीति रिवाज, कहीं वो मूर्तियां तो नहीं है, कहीं तुम उन रीतियों की वजह से डर तो नहीं रहे कि अगर मैं ये रीति नहीं करूंगा या करूंगी तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ ऐसे ऐसी चीजों के साथ तुम्हारे विश्वास में किसी ने कीले तो नहीं ठोक रखी? वो सोना चांदी के साथ भी किले, उसके ऊपर कवर चढ़ाया जाता है, क्योंकि रीति रिवाजों के साथ पैसा भी होता है, सोना चांदी भी जोड़ा होता है। पर लेकिन ऐसे रीति रिवाज आपको लोग करते हैं, लोग उसको सोना चांदी से सजाते हैं, हथौड़ों से कीले ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि ढील। देखो रीति रिवाज एकदम सख्त, उनके अंदर कोई वचन नहीं होता। परमेश्वर की आत्मा, आज्ञाकारिता, सिंपल शब्दों में अभी हम कर रहे थे, कोई इमोशंस नहीं होती। रीति रिवाजों में आपका हृदय सींचता नहीं है। देख, अगर कुछ भी रीति रिवाज, कुछ भी ऐसी प्रथा जो आपके जीवन को बदलता नहीं है, प्रिंसिपल लगाओ, प्रिंसिपल है ये।
अगर कुछ भी रीति रिवाज तुम्हारे जीवन को बदल नहीं रहा, वो रीति रिवाज मूर्ति है, मूर्ति पूजा के समान है। तुम्हारे हृदय में वो मूर्ति कीलों के साथ ठोकी गई है, जो आपके जीवन को बदल नहीं रहा। अगर हमारा जीवन, हमारा मन दूसरों के लिए, अपने पापों के लिए नम्र नहीं हो रहा, पसीज नहीं रहा, तो क्या कहता है ये लोग कैसे बनाते हैं? आगे 5वें आयत पढ़ो। वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान हैं, पर बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है, क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वे कुछ बुरा कर सकती हैं और ना कुछ भला। ठीक है, इन रीति रिवाजों को, इन सामाजिक, कहते हैं ये जो चीजें हैं, जो मूर्तियां हैं, ये असल में ना तो इनका कोई फायदा है ना कोई नुकसान, कुछ भी नहीं है। ये इसको बस तुमको उठाकर चलना करना, इसको बस लेकर चलो, बस इसकी यही शिक्षा होती है, बस लेकर चलो। एक प्रथा है, ये प्रथा को करना है। अब इसका फायदा क्या हुआ तुमको, वो कुछ पता नहीं, नुकसान क्या हुआ कुछ पता नहीं, तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आया पता नहीं। अगर ये दशा है तो आपके जीवन में कोई भी रीति रिवाज, प्रभु की स्तुति, आराधना, जो भी कुछ है, अगर आपका जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके प्रेजेंस के अंदर आपका जीवन बदल नहीं रहा, आपके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा, रत्ती भर बदलाव नहीं आ रहा, वो कहीं ना कहीं कीले ठोकी हुई प्रथाएं तो नहीं है कहीं। आगे देखते हैं उसको। हे यहोवा, हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है। तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। हे सब जातियों के राजा, तुझसे कौन न डरेगा, क्योंकि ये तेरे योग्य है। अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है। कोई भी नहीं है जो तेरे जैसा बुद्धिमान है। इनकी प्रथाओं में, इनकी मूर्तियों में, इनके जो भी ये लोग करते हैं, देखो परमेश्वर यहोवा का बेसिकली कि कैसे अलग है, वो जीवता है। ये मूर्तियां हैं, इन मूर्तियों में कोई एक दूसरे के प्रति, अगल बगल के वाले के लिए कोई उसको फीलिंग नहीं है। कोई मर रहा है उसको कोई परवाह नहीं, कोई कोई समस्या के अंदर है, कोई नाश हो रहा है, कोई परवाह नहीं। पर लेकिन परमेश्वर यहोवा को क्या होता है, वो उसको दुखी होता है, उसको दुख होता है, वो उसका मन खेदित होता है, उसका मन दुखी होता है। तब भी तो वो दुखी होकर क्या करता है, परमेश्वर अपना क्रोध दिखाता है। क्या, पुत्र को बोलता है अब हो गया, जितना होना था हो गया, अब नया जमीन बनाते हैं, एक नया आसमान बनाते हैं, एक नई सृष्टि बनाते हैं, इसको नाश करो। याद है जब मूसा के लोगों ने, इब्रियों ने पाप किया था, याद है जब उन्होंने पाप किया था, जब वो निकले तो प्रभु यहोवा ने कहा तू बस इनको तो छोड़ दे, इनको तो मैं नाश कर दूंगा, मैं तेरे द्वारा एक नई जाति को खड़ा करूंगा। पर मूसा ने क्या कहा था, याद है 34 अध्याय के अंदर, 6 आयत के अंदर, शायद 6 थी वो, कि प्रार्थना करी थी ना उसने बचाने कहा, उसने मेडिएट किया, नहीं प्रभु की। तू ऐसा मत कर। बीच में आ गया, बिल्कुल यीशु मसीह वाला रूप, मध्यस्थता करने, मध्यस्थता, मध्यस्थता करी, मूसा वाली में यीशु मसीह वाली मध्यस्थता। परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जब लोग नाश होने के लिए, परमेश्वर की आग निकलने वाली है, परमेश्वर का क्रोध आ रहा है, मूसा आकर बीच में खड़ा हो जाता है, मध्यस्थ। यीशु मसीह बीच में आकर एक मध्यस्थ बन जाता है। परमेश्वर से क्या कहता है, आज यीशु मसीह हमारा महायाजक है, क्या कर रहा है, दुआएं कर रहा है। जब हम पाप करते हैं, जब परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आता है, यीशु क्या कर रहा है,
मैंने इनके लिए अपना लहू बहाया पिता। हे पिता, अपनी तू उस वाचा को याद कर, मेरे लहू की वाचा को याद कर। तब भी तो वो आपको और मेरे को, हम सबको ये कहता है, इस वाचा को याद रखना। जब भी परमेश्वर के पास आते इस वाचा को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध सिर्फ उस वाचा को सुनकर, उस वाचा के शब्दों को याद करके उसका क्रोध ठंडा हो जाता है, वो आपको माफ कर देता है। और यही तो बात है कि वो चाहता, वो चाहता कि ये मूर्तियां नहीं कर पाएंगी। इन मूर्तियों में, इन प्रथाओं में, इन जो भी ये संसार की चीजें हैं, वो कहता, पढ़ो जरा 8वीं दिया कैसे है ये लोग। 8वीं आयत। परंतु वे पशु सरीखे निरे मूर्ख हैं, हम्म। मूर्तियों से क्या शिक्षा, हाँ, तो काट ही हैं। इनसे क्या शिक्षा लेना है। जितनी भी मूर्तियां हैं, रीतियां हैं, रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, देखो, अगर आपको, आपके अंदर वो वो इमोशंस, जो परमेश्वर का दुख है, अगर आपको नहीं समझ में आता, एक तो परमेश्वर का क्रोध, दुख, दंड, वो न्याय दिखाई देना चाहिए। एक साथ उस एक सिक्के के दो हिस्से हैं, यीशु के एक सिक्के के दो हिस्से हैं। एक साइड में उसका क्रोध है, न्याय है, दूसरी साइड में दया है, दो पहलू से अनुग्रह है, प्रेम है। वो आपके साथ, अगर हम प्रभु के पास आते हैं, हम अपनी पापों का अंगीकार कर लेते हैं, यीशु मसीह अपने प्रेम के साथ, उस वाचा के साथ, उस लहू के साथ बीच में आकर खड़ा हो जाता है। यही बात वो आपसे मेरे से चाहता है कि हम भी लोगों के लिए, जब लोग नाश हुए जा रहे हैं, जब लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, उनको वचन सुनाओ, उनको वचन बताओ, और परमेश्वर का क्रोध भी बताओ कि अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे, आप पश्चाताप नहीं करेंगे, तो परमेश्वर का क्रोध आता है। पर लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर की उस वाचा को भी याद रखो, क्योंकि ये संसार की मूर्तियां क्या है, ये तो सिर्फ दिखावे की है। सोना चांदी सब चढ़ा हुआ है, सिर्फ दिखावे के लिए। 9वीं आयत को पढ़ो जरा, क्या कैसी है ये। पत्थर बनाई हुई चांदी तर्शीश से लाई जाती है, और उफाज से सोना। हम्म। वे कारीगर और सुनार के हाथों की कारीगरी है। उनके पहरावे नीले और बैंगनी रंग के वस्त्र हैं। उनमें जो कुछ है वह निपुण कारीगरों की कारीगरी है। देखिए, ये प्रथा प्रजा, मैं इसको प्रथाओं के साथ जोड़ रहा हूँ। जितनी भी आइडल वर्शिप है, आज की हमारी प्रथाएं हो सकती हैं। इवन होली कम्युनियन, याद रखना, अगर होली कम्युनियन हम एक रीति के साथ दे रहे हैं, मैं बिल्कुल, आप नोट कर लो मेरी बात को, अगर कोई होली कम्युनियन रीति के लिए, जस्ट बिकॉज आपको खाना है, लेना है, मूर्ति पूजा है आपके लिए, बिना जांचे परखे अगर कोई प्रभु के रोटी को खाता और पीता है, वो क्या करता है? दंड का अधिकारी होता है, दंड का अधिकारी होता है। बहुत कितना है। क्योंकि जब भी हम परमेश्वर की किसी भी चीज को एक रीति के अनुसार ले लेते हैं, बिना जांचे परखे, बिना अपना माइंड अप्लाई करते हुए कि प्रभु का इसका मायना क्या है, परमेश्वर का क्रोध आता है। और ये लोगों की जितनी भी प्रथाएं हैं, ये कारीगरों के हाथ, क्या बोलता है, कारीगरी है, कारीगरों की कारीगरी है, यानी कारीगर सुनार के हाथों की कारीगरी है। ये जितनी भी मूर्ति पूजक या कलाकार थे, ये लोगों के माइंड को अट्रैक्ट करते हैं कि उस मूर्ति को देखो, तुम्हारा माइंड उधर फोकस हो जाना चाहिए। मूर्ति को देखते रहो, मूर्ति को देखते रहो, तुम्हारे माइंड के अंदर कुछ विचार आएंगे। उस मूर्ति को देखते देखते ये तुम्हारे को उस माइंड, उसके साथ कीले ठोक देते हैं, तुम उसी के साथ जुड़ जाते हो। पर लेकिन उस मूर्ति की पूजा करने से कभी भी आपका जीवन नहीं बदलता, पापों से आपको पश्चाताप कभी भी नहीं होता, आप कभी भी परमेश्वर के नजदीकी में, उसकी, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के वचन को, उसकी उसकी फीलिंग्स को, उसके दुख को अपना दुख समझना,
ये वाली दशा नहीं आती। यीशु मसीह की परमेश्वर का दुख क्या है, उसका माइंड क्या है, वो नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मूर्ति है बीच में, ये कह रहा है वो। तो आइए चलते हैं, आगे चलो। यहोवा वास्तव में, हाँ, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, हम्म एक परमेश्वर और सदा का राजा वही है। हम्म के प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लोग परमेश्वर के सामने किसी रीति रिवाज, मूर्तियों के सहारे जाना चाहते हैं। जब भी हम, मानव जाति की यही तो समस्या है, जब परमेश्वर के सामने किसी मूर्ति, अपनी सोच, अपने विचार, अपनी कल्पना, इसके साथ हम परमेश्वर के सामने जाएंगे, उसका क्रोध आएगा। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, जब भी यीशु मसीह को बीच में से हटा दो, परमेश्वर की वाचा को अब परमेश्वर के बीच में से हटा दो, आपको सिर्फ उसकी आग का, उसके क्रोध का, उसके न्याय का सामना करना पड़ेगा। तो यही कारण है, कहता है, कि बहुत सारे लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। आगे, तुम उनसे ये कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये जितने भी सूरज, चांद, सितारे, मंगल, शुक्र, शनि, जो कुछ भी तुम समझते हो, परमेश्वर सबको एक चादर के समान लपेट देगा, देगा, यस, नाश कर देगा, खत्म। नया जमीन, नया आसमान बना देगा। और यही कहता है कि प्रभु इन सब चीजों से बाज आओ और प्रभु की वर्शिप करो बुद्धि के साथ, समझ के साथ। हाँ, आगे स्तुति क्या गीत करो। हाँ, स्तुति का गीत। हम्म, उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। हाँ, तो यानी परमेश्वर कौन है हमारा? हमारा परमेश्वर अपनी, देखिए, जब भी बुद्धि की बात आती है ना, इंटेलिजेंस और बुद्धि, विजडम में क्या फर्क है? इंटेलिजेंस सिर्फ आपका आईक्यू है, नॉलेज है, बेस, नॉलेज बेस। विजडम के अंदर इमोशंस होते हैं। परमेश्वर बुद्धिमान है। बुद्धि का मतलब सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं है, वो बुद्धिमान है। बुद्धि के साथ में आपका नॉलेज भी होता है, जो इंटेलिजेंस के साथ जुड़ा होता है। आपका साथ में इमोशन से भरा हुआ है। इमोशंस क्या होते हैं? सिर्फ अपने लिए इमोशनल नहीं हूं मैं अपने बगल वाले के लिए भी इमोशनल हूं। आपका माइंड, आपके आंसू सिर्फ अपने लिए नहीं आते, अपने घर वाले के लिए नहीं आते, आपके देश में, आपके समाज में। और परमेश्वर के आंसू किसके लिए आते हैं? सृष्टि के लिए, सृष्टि के लिए उसके आंसू। इसीलिए वो, यही बुद्धिमता है। बुद्धिमता किस बात में हमने देखी थी अभी तक? बुद्धिमता उसमें है, जैसे रोने वाली स्त्रियां बुद्धिमान है, क्योंकि जो विलाप करता है, जो परमेश्वर के दुख को दुख समझता है, परमेश्वर के दुख को अपना दुख समझना, बगल वाले के दुख को अपना दुख समझना, ये बुद्धिमता का काम है। परमेश्वर बुद्धि के साथ सब कुछ करता है, उसकी सारी सृष्टि बुद्धि से है। और जो वो बोलता है कैसे? 13वीं आयत, जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है और पृथ्वी की छोर से वह कोहरे को उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली चमकाता और अपने भंडार में से पवन चलाता है। तो जब वो बोलता है तो क्या बोल, अब ये कभी आपने इस चीज को सोचा कि कभी जब भी बोलता है तो बड़ी बिजलियां चमकती हैं, आकाश में बड़ी गर्जन होती है? इसका मतलब क्या है? सब स्वर्गदूत हिल जाते हैं क्या? उसके पीछे पावर है क्या? फीलिंग, उसका क्रोध आ रहा है तो किसी वजह से आ रहा है। अगर वो वजह है क्या, उसके पीछे कोई ना कोई आज्ञा का उल्लंघन है। कहीं ना कहीं लोग उसकी आज्ञा का जो पालन नहीं करते, वहीं पर परमेश्वर का क्रोध आता है।
और यही तो है, जब 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 भी आप वचन पढ़ोगे, चाहे खास नए नियम में तो बहुत बार लिखा है, बिजलियां चमक रही हैं सिंहासन से, वहां पर थंडर हो रहा है, गर्जन हो रही है। उसके वचन के अंदर ये सारी चीजें किसके साथ आ रही है? इमोशंस हैं ये, उसका क्रोध है, ये सारी चीजें आ रही हैं। 14वीं आयत। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित हैं, हाँ, अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण सब सुनारों की आशा टूटती है, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें झूठी हैं और उनमें सांस ही नहीं है। तो यहां पर पशु तरीके कैसे हो गए? हम इंसान, हम इंसानों में और पशुओं में फर्क क्या है? पशुओं के अंदर कोई इमोशंस नहीं होती, अगर होती भी है, आपको याद है लव के अंदर हमने परिभाषित किया था, परमेश्वर का एनिमल लव एक अलग होता है, वो सिर्फ एक फिजिकल लव होता है, शारीरिक प्रेम होता है। और परमेश्वर का प्रेम असल में एक सैक्रिफाइस वाला प्रेम होता है, जिसको अनकंडीशनल लव कहते हैं, एक अगापे लव जिसको कहते हैं। अगापे लव का मतलब एक सैक्रिफाइस करने वाला लव। कैसा प्रेम? मैं क्या करूं, मैं क्या करूं कि इन लोगों का उद्धार हो जाए, मैं क्या करूं कि ये लोग परमेश्वर के वचन को समझ जाएं, मैं क्या करूं कि ये लोग नाश ना हो जाएं। वो अगापे लव है। जानवरों के साथ नहीं होता वो, जानवरों के अंदर वो सोच नहीं होती, पर लेकिन अगर हमारे अंदर वो अगापे प्रेम नहीं है, अगर वो अगापे प्रेम नहीं है, हम अभी भी पशु सरीखे हैं, ये वचन कह रहा है। क्यों? हमारे अंदर वो वाले इमोशंस है ही नहीं, सिर्फ ज्ञान है। ज्ञान, मैंने कहा था ना, इंटेलिजेंस और विजडम। अगर सिर्फ वचन का किसको बोलते हैं, दूसरा दूसरा ना, एक होता है अगापे, क्या बोलते हैं, क्या बोलते थे, याद आ गया थोड़ी, अभी आएगा। एक होता है, चलो भूल, अभी मुझे याद आ जाएगा, तो आगे पढ़ो जरा उसका। वे व्यर्थ है, कैसे इनका ज्ञान क्या है? व्यर्थ है। वे मंत्र में आएगा। व्यर्थ और ठट्ठे ही के योग्य हैं, हाँ, जब उनके दंड का समय आएगा तब वे नष्ट हो जाएंगी। हम्म, हाँ, लोगोस एक होता है, लोगोस, दूसरा रहमा। रेमा। लोगोस और रहमा। लोगो स्टोरगे हाँ, लोगोस क्या होता है? सिर्फ ये जो, हाँ, सिर्फ वचन का है, सिर्फ ज्ञान की बातें हो रही जैसे हैं। 10 कमांडमेंट्स को लोगोस बोला जाता है, लेकिन न्यू टेस्टामेंट को हम रहमा बोलते जिसके अंदर आत्मा नहीं है, वचन नहीं, पवित्र आत्मा नहीं आ रहा, पर इमोशंस नहीं आ रही हैं, वो लोगोस रह जाता है। और ये लोगों का, इसलिए ये व्यर्थ है, इसलिए मूर्तियां उसी कैटेगरी में चली जाती हैं। कहते हैं ये व्यर्थ है। 15वीं आयत, वह हैं। व्यर्थ है। वे व्यर्थ और ठट्ठे ही के योग्य हैं, जब उनके दंड का समय आएगा तब वे नष्ट हो जाएंगी। तो यानी जितनी भी मूर्ति, देखिए आप मैं इस चीज को समझ लेना चाहिए, मूर्तियां सिर्फ फिजिकल मूर्तियों की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ये चांद सितारे भी हैं, ये वो ग्रह नक्षत्र भी हैं जिनको हम मूर्ति की तरह पूज रहे हैं। ये ये तो फैला देगा, कहता है कि फैला देगा खुदा की हड्डियों को, ये देखो इनकी तुम पूजा करते थे, इनको भी मैं जला रहा हूँ। और ये इमेजिनेशन जो हमारे माइंड के अंदर है, अगर माइंड में, इमेजिनेशन में हमने किसी को भी देवी देवता बना रखा है, वो भी मैं नाश कर दूंगा, ये कह रहा है वो। क्योंकि आगे पर, पढ़ो। परंतु याकूब का निज भाग उनके समान नहीं है, क्योंकि वह तो सबका सृजनहार है, और इस हम्म के निज भाग का गोत्र है, सेनाओं का यहोवा उसका नाम है। तो निज भाग कौन है? यहोवा यीशु मसीह। याकूब तेरा निज भाग मैं हूं, जिसने ये सिखाया, जब भी तुम प्रार्थना करो, बोलो ऐ हमारे बाप, यानी हमारे के अंदर कौन कौन आ गया? मेरा निज भाग। कौन है मेरा निज भाग? यीशु मसीह। याद है, यीशु मसीह कहा, तुम मेरा मेरा बदन हो,
मेरे बदन के हिस्से हो, मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, मेरे बेटे हो, मेरी बेटियां हो, यानी एक माइंड है, एक बदन है हम, उसके निज भाग है हम, उसकी फीलिंग्स के साथ हम कनेक्टेड हैं, उसके वचन और आत्मा के साथ हम कनेक्टेड हैं, वो एक बदन है हमारा, ये ऐसा करके है वो। और तुम कहते हैं तुम मेरा निज भाग हो, तुम मेरा गोत्र हो, और क्या है? पर लेकिन हाँ आगे चलो। 17वीं आयत जिसकी हेडिंग है आने वाली दास्ता। हम्म घेरे हुए नगर की रहने वाली, अपनी गठरी भूमि पर से उठा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मैं अब की बार इस देश के रहने वालों को मानो गोफन में रख रख कर फेंक दूंगा, और उन्हें ऐसे ऐसे संकट में डालूंगा कि उनकी समझ में भी नहीं आएगा। क्या कह रहा है वो? कि ये लोग, ये जो यरूशलेम के रहने वाले, क्योंकि ये मेरा निज भाग है, इन्होंने इसको श्रापित किया हुआ है, गंदा किया हुआ है। कैसे? अपनी इमेजिनेशंस, अपनी मूर्तियां, अपनी सोच, वो सारी बनाकर क्या, अब मैं इसको खत्म कर दूंगा, मैं उठाकर इसको फेंक दूंगा, यानी नाश कर दूंगा, ये कह रहा है वो, इसको मैं नाश कर और दूंगा। ऐसे संकट में डालूंगा कि हम्म उनकी समझ में नहीं आए। अब यहाँ पर एक चीज 19 आयत को बताइए मेरे को, अब देखे कौन इंटरप्रेट करता है इसको। 19 आयत को बताइए, पढ़ो जरा। मुझ पर हाय, मेरा घाव चंगा होने का नहीं। फिर मैंने सोचा, ये तो रोग ही है, इसलिए मुझको इसे सहना चाहिए। कौन कह रहा है ये मुझ पर हाय? कौन बोल रहा है अभी? अरे सेनाओं प्रभु का यहोवा, योग, यहोवा खुद ही सेनाओं का कह रहा है। योग। हाँ, देखो यीशु मसीह अपने लोगों को अपने बदन के साथ जोड़कर कह रहा है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अपने आप को उस बदन के साथ जोड़कर कह रहा है, ये मेरे लोग नाश हुए जा रहे हैं, मुझ पर हाय। देखो जब यीशु मसीह क्रूस पर जाता है, वो सारा का सारा पाप अपने ऊपर लेता है। यीशु मसीह अब भी, यहाँ पर भी यहोवा वो सारा पाप कहता है, ओहो ये तो सब नाश हो जाएंगे, ये अब उनके, उनकी बीमारी को अपना बीमारी, उनके घाव को अपना घाव, कहता है ये कब चंगे होंगे, ये कब मैंने कहा था ना कि प्रभु यहोवा आपकी बीमारी को अपनी बीमारी, इनके हमारे घाव को अपना घाव, ये क्या कह रहा है? मुझ पर हाय, यानी अपने आप को ही कह रहा है, कोस रहा है कि मेरा घाव चंगा होने का नहीं है। फिर मैंने सोचा ये तो रोग ही है, इसलिए मुझको इसे सहना ही होगा। मेरे लोग इस तरीके के हैं। अब ये परेशानी, ये बोझ, ये जो उसका आंखों के अंदर आंसू आना, ये क्या है? लोगों के पाप। जब लोग पाप करते हैं, रोग लोगों के, जो कुछ भी है, प्रभु अपने ऊपर लेकर कहता है वो सारा। और यही फीलिंग, मैं इसी चीज को मैंने कहा था, यही फीलिंग यिर्मयाह की है। यिर्मयाह भी लोगों के बीमारियों को, पाप को, अज्ञानता को अपने ऊपर लेता है, ये नहीं समझ रहे। और आज हमें क्या करना है? यही देख, यही प्रार्थना करना मैंने तो शुरू कर दिया भैया, अभी मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि अब मुझे प्रभु ने ये सिखा दिया कि जब कोई पाप करता है, जब कोई वचन को नहीं समझ रहा, प्रभु के वचन को नहीं आ रहा, अब उसके ऊपर उंगली नहीं लगाना, अब तुमने दोष नहीं लगाना, अब उसके दोष को अपना दोष मानना। तभी मैं कह सकूंगा ऐ हमारे पाप, जिसके अंदर यीशु मसीह भी आएगा, क्योंकि यीशु ने उसके लिए भी लहू बहाया था, उसने मेरे लिए भी लहू बहाया था। यीशु आज मेरा भी महायाजक है, उस भाई उस बहन का भी महायाजक है। वो आपके लिए भी प्रार्थना कर रहा है कि मैंने तेरे पापों के लिए, तेरे उद्धार के लिए अपना लहू बहाया। और आज यीशु मसीह आपके लिए हाय कह रहा है। हाय का मतलब वो नहीं है हाय दुख वाला हाय, हाय दुख उठा। मैं दुख प्रकट करता हूं, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह आज महायाजकीय प्रार्थना कर रहा है। और देखो 20 आयत को पढ़ो, बड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। 20 आयत,
मेरा तंबू लूटा गया और सब रस्सियां टूट गई हैं। मेरा तंबू लुट गया। मेरा तंबू क्या है? तंबू किसको बोलता है? अपना भवन, अपना बॉडी, मेरे लोग, मेरा निज भाग, उसको कह रहा है। आपको और मेरे को अपने तंबू में मिलाता है। हम उसके तंबू में हैं, उसके सिंहासन पर हैं। ये कह रहा है वो बात। कहता मेरा तंबू लुट गया, लुटा गया। आगे पढ़ो। मेरा तंबू लूटा गया और सब रस्सियां टूट गई हैं। मेरे बच्चे मेरे पास से चले गए और नहीं हैं। अब हम्म कोई नहीं रहा जो मेरे तंबू को ताने और मेरी कनाते खड़ी करे। कौन कह रहा है ये? जैसे लगता है कभी यिर्मयाह कह रहा है, वो भी ठीक है। प्रभु कह रहा है, वो भी ठीक है। क्योंकि प्रभु क्या कह रहा है? ये मेरा मेरा निज भाग, ये यरूशलेम, मेरे लोग बिखर गए। मेरा तंबू टूट गया, इसकी कनातें टूट गई, इसकी रस्सियां टूट गई। क्यों? क्यों? 21 आयत। क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं हम्म और वे यहोवा को नहीं पुकारते। हम्म इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो गई हैं। तो सबसे सबसे असली मूल कारण क्या है? प्रभु का दुख किस बात का है? चरवाहे ही निकम्मे हैं, चरवाहे ही पशु सरीखे हैं। क्यों? चरवाहों को परमेश्वर का दुख, प्रभु का वो मन, वो जो आंसू आने चाहिए दूसरों के दुखों को, दूसरों के कमजोरियों को अपना समझना। प्रभु कहता मेरा तंबू लुट गया। उसके अंदर क्या कह रहा है वो? आपको और मेरे को, सब चरवाहों को, सब भविष्यद्वक्ताओं को, सब लोगों को लेकर कह रहा है ये मेरा देश, मेरी निज भूमि, मेरा निज भाग लुट गया। अपने को जोड़कर कहता है। इंटरेस्टिंग है। तब भी तो याद है यीशु मसीह क्यों आया था इस संसार। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल, मैं ऑनलाइन जो देख रहे हैं हमारे को, बच्चों का, कईयों का, नौजवानों का, कईयों का सवाल होता है यीशु मसीह के मरने से मेरे पाप क्षमा कैसे हो गए? भाइयों बहनों, जब यीशु मसीह मरा, वो पूरा का पूरा मानव जाति के लिए मरा था। पूरा का पूरा तंबू, जो पूरा का पूरा पृथ्वी, मानव जाति, पूरा इंसानियत, सबके पाप के लिए यीशु ने उसको अपने ऊपर ले लिया। हालांकि यीशु ने कोई पाप नहीं किया, पर लेकिन उसने आपके मेरे सब के गुनाहों का दंड अपने ही बलिदान के द्वारा क्रूस के ऊपर, जब उसने कहा पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, कि प्रभु ने आपके पाप का दंड पूरा कर दिया, हमें माफ कर दिया। अब आपकी और मेरी बारी है कि हम एक दूसरे को माफ करें। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या कहता है? पशु जो है वो, चरवाहे पशु सरीखे हैं, नहीं जानते। हाँ पढ़ो जरा। पर फिर से पढ़ती हूँ इस वर्ष को। क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं, हम्म वे यहोवा को नहीं पुकारते। इस हम्म कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो गई हैं। अब समझ में आ गया बहुत सारी भेड़ें क्यों तितर बितर होती हैं। अगर चरवाहे, अगर आपको मेरे को एक चरवाहे का काम दिया गया है, और चरवाहे हम बाय बर्थ हैं। कितने लोग मानते हैं कि बाय बर्थ हम चरवाहे हैं? हम याजक हैं, हम चरवाहे हैं, और परमेश्वर ने आपको चरवाहे दिया है। और अगर आपके पास 2 3 4 कितने भी लोग दिए हुए हैं, आप याजक हैं। बिखरने नहीं चाहिए। और जब आपका कनेक्शन उस इमोशंस के साथ, आंसुओं के साथ टूट जाएगा, आपकी भीड़ें बिखर जाएंगी। अगर आप प्रभु के सामने अपने लोगों के लिए रोना बंद कर दोगे, जिस दिन आपका मन कठोर हो जाएगा, आपकी भेड़ें बिखर जाएंगी। और यही तो प्रभु कह रहा है कि मेरी भेड़ें बिखर गई, क्योंकि चरवाहे ही नहीं है, चरवाहे ही बुद्धिमान नहीं है। अगर अब क्या कहता 22 आयत के अंदर? सुन, एक शब्द सुनाई देता है, हम्म देख, वह आ रहा है। हम्म
उत्तर दिशा से बड़ा हुल्लड़ मच रहा है, ताकि यहूदा के नगरों को उजाड़ कर गीदड़ों का स्थान बना दें। तो अब वो क्या कह रहा है, क्यों देखा अब अभी क्यों रो रहा है, क्यों दुखी हो रहा है? क्योंकि पीछे से वो भस्म करने वाली आग, वो परमेश्वर का क्रोध आ रहा है, क्योंकि अब वो बिचवाई, वो मध्यस्थता नहीं कर पा रहा, लोग पश्चाताप कर ही नहीं पा रहे। लोग जब चरवाहे ही नहीं, लोग पश्चाताप ही नहीं कर रहे, लोग प्रभु के वचन की ओर आ ही नहीं रहे, तो क्रोध आएगा नहीं आएगा? तभी तो वो कह रहा कि उत्तर दिशा से कौन आ रहा है, अभी बाबिलोन आ रहा है। वो उत्तर दिशा से, वो दिशा से आ रहा है, क्या करेगा वो? नगरों को उजाड़ देगा, इस स्थान यहूदा के नगरों को उजाड़ कर गीदड़ों का स्थान बना देगा। तो हे यहोवा, क्या दुआ कर रहा है अभी? मैं जान गया हूँ। 23 है, हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। हे यहोवा, मेरी ताड़ना कर, पर न्याय से, क्रोध में आकर नहीं। कहीं ऐसा हो कि मैं नष्ट हो जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं नष्ट हो जाऊं। तो ये प्रार्थना हमको इब्रानियों 12 और उसके 5 से 11 पढ़ लो जरा, कि प्रभु क्यों ताड़ना। देखा, कई बार कई लोग कहते हैं ये सिर्फ पुराने नियम के वचन है, यिर्मयाह, यशायाह। अरे यही बातें प्रभु आज वो ही यहोवा है जो पुराने नियम का था। आज आपको मेरे को यही बात को याद दिलाता है, आपको ताड़ना देता है, आपको शिक्षा देता है। अगर पश्चाताप नहीं करोगे, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लहू को, उस वाचा को याद नहीं रखोगे, याद रखो, भस्म करने वाली आग है वो। इब्रानियों 12 और उसकी 29 है। पर लेकिन अभी इब्रानियों 12 का 5 से 11 पढ़ लो। इब्रानियों 12 का 5 से 11। ओके। 5 में कहता है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वे तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं, पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें, जिससे हम जीवित रहें। वे तो 11 तक पढ़ना। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है, कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। तो प्रभु ताड़ना क्यों करता है? आज प्रभु आज आपको मेरे को ताड़ना देता है। पवित्र आत्मा करता क्या है? पवित्र आत्मा पाप के प्रति, धार्मिकता प्रति, न्याय के प्रति क्या करता है? निरुत्तर करता है, आपको ताड़ना देता है, हमको समझाता है। क्यों? ताकि हम पश्चाताप करें। अगर हम ये सब नहीं करेंगे, हमको दीन होना नहीं आएगा। अपने आप को अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी दुआएं करनी है, दूसरों के लिए भी अपने आप को दीन करना है, ताड़ित होना है। और बल्कि प्रार्थना करो कि प्रभु, अगर मैं दीन, देखिए आज मैं यही बहुत दिन से चल रहा है, ये पिछले 2-3 दिन से मैं कर रहा हूं। अगर मेरा मन में वो दीनता नहीं आ रही, फिर तो ताड़ना दे दे, फिर तो मुझे बता दे कि मैं इतनी, मेरे अंदर दीनता क्यों नहीं आ रही, मैं दूसरों के लिए मैं दीन क्यों नहीं हो रहा। तो मेरी ताड़ना पर आगे बढ़ो जरा। मेरी ये जो हुआ, मेरी ताड़ना का 24 आयत।
हाँ, 24 में कहता है, हे यहोवा मेरी ताड़ना कर, पर न्याय से, हम्म। क्रोध में आकर नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नष्ट हो जाऊं। ये दुआ होनी चाहिए। ये नहीं कि हम उसका ताड़ना को सह सकते हैं, ये नहीं कि मैं परमेश्वर के उस आग को, भस्म करने वाली आग का सामना कर सकता हूं, नहीं। तू मेरी ताड़ना कर, तू मुझे सुधार, पर अपने उस क्रोध के साथ ना कर। यही यहोवा कह रहा है, सॉरी, ये यिर्मयाह कह रहा है कि मेरी ताड़ना कर, पर लेकिन उतना भी क्रोध मत करना कि मैं तो भस्म ही हो जाऊं। पर लेकिन आगे चलो, 25 आयत में। जो जाति तुझे नहीं जानती और जो तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपनी जल जलाहट उंडेल, हम्म। क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया, वरन उसे खाकर अंत कर दिया है, और उसके निवास स्थान को उजाड़ दिया है। तो प्रार्थना क्या करनी है? हाँ, वो तो तेरा धर्म बनता है, वो तो तू करेगा ही, और वो तो तेरे को करना ही है कि जो तेरे लोगों को गलत रास्ते पर चल, देखो, यहूदा के लोगों को, यरूशलेम के लोगों को, ये बाहर के लोग आए, उनको चाहिए क्या था? कि परमेश्वर यहोवा उसके वचन को, उसकी शिक्षाओं को, उसकी वाचा को समझते, ग्रहण करते, उस पर चलते। पर इन्होंने क्या किया? उन्होंने उल्टा मार, गलत मार यरूशलेम को सिखाया, जिससे वो लोग गलत रास्ते पर चल पड़े। पर प्रार्थना क्या है अभी? कि अब प्रभु, ये बात है कि जो तेरी वाचा को नहीं मानते, हाँ, उनके लिए तेरा क्रोध जायज है, पर लेकिन हमने तो तेरी वाचा को माना है। हम तो तेरे पास सिर्फ तेरे वचन, तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष, तेरी वाचा के अनुसार आते हैं। हम पर दया कर, हम पर दया कर। तो यही बात आज आपके लिए, मेरे लिए भी है। हम अपने आप के लिए, अपने लोगों के लिए उस वाचा को याद रखें। वो वाचा जो यीशु मसीह के लहू की वाचा है, वो वचन जो परमेश्वर ने आपके साथ, मेरे साथ दिया, इसीलिए कि उस वचन के द्वारा हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए भी प्रार्थनाएं कर सकते हैं। हाँ, ये बात पक्की है कि जो लोग उस वाचा में नहीं आना चाहते, परमेश्वर का क्रोध का सामना उन्हें करना ही पड़ेगा। ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि हमको कितना दीन और नम्र और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आपका कोई भी सवाल है, कुछ भी आपके लिए, कुछ भी विषय जो आपको लगता है कि सीखना है, दूसरों को समझाने के लिए आपको और कुछ समझना है, जरूर शेयर करिए। आप हमारे साथ जुड़िए और इस बाइबल स्टडी में भी ज्वाइन करिए। और आपका कोई प्रार्थना का भी विषय होगा, हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। आपने अनुग्रह दिया प्रभु बाइबल स्टडी के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। यिर्मयाह किताब से प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, 10 अध्याय के लिए प्रभु। कितना पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु, आपका स्तुति आराधना करने के लिए पिता परमेश्वर, आपने आपके वचनों के द्वारा प्रभु हमें सिखाया प्रभु कैसे करना है प्रभु। हाँ प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आपका दिल दुखाएगा प्रभु तो क्षमा करिए पिता परमेश्वर। अपने का पहला पश्चाताप करना है प्रभु। हे यीशु मसीह, हमारे मनों को आप बदले, ताकि प्रभु आपके प्रति विनम्र से आपकी आज्ञाओं को मानते हुए प्रभु चलने के लिए प्रभु, ताकि हमें देख के प्रभु लोग आपके नाम की महिमा करे पिता। ऐसा हम बनाइए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हम अच्छे से रहें प्रभु, तो हमें देख के लोग आपके नाम की महिमा करेंगे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम पाप से, श्राप से प्रभु आप छुड़ाइए, बचा के रखा है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपके धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी सृष्टि के कर्ता, सेनाओं के यहोवा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपके योग्य कोई नहीं है प्रभु, आप ही है पिता परमेश्वर, सारी पृथ्वी की रचना करने वाले पिता परमेश्वर। आज के वचनों में देखा प्रभु, आप सृष्टि जगत को बनाने वाले प्रभु, तो स्थिर करने वाले प्रभु आप है प्रभु। तो प्रभु उसके लोग कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं। हाँ प्रभु, आपने वो आज्ञा दिया है पिता परमेश्वर, वो आज्ञा पे चलने के लिए लोगों को सहायता मदद करे पिता।
हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, दया करिए प्रभु, लोगों को बचाइए प्रभु। लोग इधर उधर भूल रहे, भटक रहे पिता परमेश्वर, आपको जानते हुए प्रभु आपसे लोग दूर है प्रभु। हाँ पिता, आप कैसे देखते, रो रो के प्रभु, यिर्मयाह भी प्रार्थना करते पिता, आप भी हम रो रो के प्रार्थना किए प्रभु कि आपके लोग नाश न हो पर बचाए जाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो जो लोग प्रभु इस आप जुड़े हैं और प्रभु जो यूट्यूब के द्वारा देखते हैं प्रभु, हर एक के मनों को आप बदलिए प्रभु, आपके करीब लाइए प्रभु, आपको अच्छे तरह से लोग जाने समझे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह बनाइए पिता परमेश्वर, दया करिए प्रभु। भटके वो भूले को मार्ग दिखाने वाले प्रभु आप है प्रभु, आपने कहा पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु, लोगों को बचा लीजिए पिता, दया करिए प्रभु, हमारे घरों में, परिवारों में, अगल बगल, आस पड़ोस हम देखते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, लोग प्रभु अपने अपने तरीके अपना रहे प्रभु, पर लोगों को आप बचाने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु दया करिए प्रभु, हम लोग को बचाइए और आपके करीब लाइए प्रभु। देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, इजराइल देश के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु, वहां पे भी शांति रखिए प्रभु, आपके आगमन तो लोगों को तैयार करिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं, दया करिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते जुड़े हुए हमारी सारी बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जो अलग अलग जगहों से जुड़े प्रभु, जो नहीं जुड़ पाए प्रभु, उनको पिता आप स्वर्गीय भंडार से प्रभु आशीष करिए, सहायता मदद करिए, क्योंकि बुद्धि ज्ञान समझ प्रभु आपका है प्रभु। आप ही प्रभु हर एक को दीजिए प्रभु आपके मार्गों पे चलने के लिए, क्योंकि मार्ग का उजियाला प्रभु आप है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जैसे हमें अंधकार से प्रभु ज्योति में लेके आए प्रभु, वैसे पिता परमेश्वर हर एक परिवार वालों को प्रभु आप बचाइए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने देखते प्रभु हर एक परिवार में एक एक दिया बना के जला के रखा है प्रभु, तो उसका रोशनी पिता देखते वचनों में प्रभु, खाट के नीचे नहीं प्रभु, आप प्रभु चौक पर रखने के लिए प्रभु, ताकि लोगों को रोशनी हो, प्रकाश मिले। हाँ प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु, आप प्रकाश पिता फैलने के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हूँ, दया करिए पिता, क्योंकि आपका सब कुछ पिता परमेश्वर आप ही की इच्छा अनुसार होना चाहिए प्रभु, इसलिए हम प्रार्थना करती हूँ, दया करिए प्रभु। अंकल आंटी को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते नवा देते हैं प्रभु, होने भी प्रभु अमृतसर से सुरक्षित लेके आए प्रभु, नवा देते हैं प्रभु, पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते ने, और भी सहायता मदद करिए, बुद्धि ज्ञान समझ से आप और भी पवित्र आत्मा द्वारा आपके वचनों के द्वारा और भी प्रभु उन्हें सिखाए समझाए पिता परमेश्वर, ताकि और भी हमें अच्छे तरह से वो सिखा समझा सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, आशीष करे प्रभु, दया करे प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, सारी बातें आपके चरणों में रखते हैं, सारी आदर गौरव महिमा प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं, हमारे जीवित खुदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत